नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो 28 जुलाई और उससे पहले के करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं। यानी आज की जो श्रृंखला है वो 28 जुलाई और उसके पहले के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें ध्यान से कीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और डिस्क्रिप्शन जो आपको बताऊंगा उसमें सारी डिटेल होगी, जैसा कि पहले आप वीडियोस को देखते आए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों में से किसने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक। 23 जुलाई 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया गया है। शुरू किए गए मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयरों और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे। यानी कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर रखेगी और जो 51% होगा वो बाकी शेयर्स कहाँ कहाँ होंगे? जो उद्योग होगा, जो हितधारक होगा उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? आपको बताना है। रूस, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल। जो भारत सरकार और इजराइल गवर्नमेंट के बीच एक तेज कोविड-19 परीक्षण के लिए सहयोग अभियान शुरू किया गया है। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषता का विलय होगा, जिससे रैपिड टेस्टिंग किट्स विकसित हो सकेंगी। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में अपने हाई लेवल के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका एक दल भेजेगा। यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों की श्रृंखला का संचालन करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 27 जुलाई, 23 जुलाई। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई। प्रतिवर्ष भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। यह प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू किया गया था। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया। ऑल इंडिया रेडियो का जो आदर्श वाक्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो के 414 स्टेशन हैं जो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई, जिस दिन भारत में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, यूएनईपी और आईईए की शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या कितनी होगी? यानी एसी मशीनों की बात कर रहा है कि जो एसीज हैं वो कितनी होंगी पूरे दुनिया में। संख्या दी गई है 15 बिलियन, 14 बिलियन, 17 बिलियन, 19 बिलियन। रिपोर्ट के अनुसार जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 बिलियन। एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शीतलन दक्षता और किगाली संशोधन रिपोर्टों का हवाले के तहत
ये बात कही गई है कि 2050 तक दुनिया कम से कम 14 बिलियन ऐसी उपकरणों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व में लगभग 3.6 बिलियन उपकरण हैं जो कि ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उपकरण तापमान वृद्धि, वैश्विक जो तापमान वृद्धि है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब था। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान यानी DIHAR कहाँ स्थित है? लेह, श्रीनगर, लद्दाख, हैदराबाद। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेह। जो ये इसका अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ है? लेह में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। अनुसंधान की सुविधा की स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जिसे हम DIHAR कह रहे हैं, क्या? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में की गई। यह सुविधा लद्दाख में कोविड-19 मामलों की पहचान को करेगी। साथ ही साथ एक दिन में यह 25 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। इसका उद्घाटन लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम RK माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो RK माथुर हैं, याद रखिएगा। और DIHAR का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? उस एप्लीकेशन का नाम बताना है आपको जिसे भारतीय मौसम विभाग यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया है। मौसम ऋतु सावन अनुमान, उसका एप्लीकेशन का नाम बताना है मौसम ऋतु सावन अनुमान। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मौसम। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है इस समय? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगा। एप्लीकेशन का नाम मौसम रखा गया। इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान विभाग यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान यानी IITM के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। इसमें लगभग 200 शहरों के लिए आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारी प्रदान की जाएगी। इस एप्लीकेशन में जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएंगी। तो हमें मौसम विज्ञान जो संस्थान है उसके द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम याद रखना है दोस्तों, उसका नाम है मौसम। साथ ही साथ हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं केंद्रीय, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये बात भी ध्यान में रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। फरवरी-जून 2020 यानी फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं भोपाल, जयपुर, बीदर, बीजापुर। तो जो नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, रैंक जारी की गई है, उसमें किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल की है? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर। फरवरी से जून की अवधि के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है आकांक्षात्मक जिलों की, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेघालय के री भोई और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सहित 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा जारी की गई वृद्धिशील प्रगति पर विचार करती है। यानी इसमें कुल जो ढांचे शामिल किए गए हैं वो कौन कौन हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित 6 और विकासात्मक क्षेत्र। कुल टोटल जिले शामिल थे 112। उनमें जो पहला स्थान है वो बीजापुर का, दूसरा मेघालय के रिभोई का और तीसरा उत्तर प्रदेश के बहराइच का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किन उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना को और उद्योग पार्क योजना सहित 4 योजनाओं की शुरुआत की है? किन उत्पादों के निर्माण के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं? बल्क ड्रग्स मेडिकल डिवाइस, फूड सेफ्टी डिवाइस, सैनिटेशन सप्लाई डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस। प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम दिया गया है, उनका नाम है सदानंद गौड़ा के द्वारा ये योजनाएं शुरुआत की गई हैं। यानी इन योजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा। और कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उनमें है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन और उद्योग पार्क योजना। और किसके लिए शुरू की गई है? तो बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो सदानंद गौड़ा हैं हमारे, वो हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री। इस बात को भी ध्यान रखने वाली है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम क्या है? तो वो हैं सदानंद गौड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 होगा ये हमारा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी जिसे हम बोलते हैं BIS के नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? BIS केयर, BIS सेफ्टी, BIS स्विच, BIS विद यू। इस प्रश्न का जवाब सही होगा जो ऑप्शन वो होगा आपका BIS केयर, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, जो उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण यानी PDS सिस्टम के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं रामविलास पासवान, ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया है। नाम कभी कभी पूछ लेता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो रामविलास पासवान। उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए BIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। इस द्विभाषी ऐप का उपयोग करके हम उपभोक्ता ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों के प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करते हुए शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। तो जारी किया गया है BIS केयर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। यह था प्रश्न नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। किस देश ने 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया है? किस देश के जो 300 साल पुराना मंदिर है उसका पुनर्निर्माण भारत की सहायता से किया गया है, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान। प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान में से ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे पुराने मंदिर में से एक श्री श्री जय काली मातार मंदिर का निर्माण लगभग 97 लाख की भारतीय सहायता के साथ किया गया है। बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो रीवा गांगुली दास ने नटौर में पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया है। इस प्रक्रिया के लिए समझौता जो किया गया था वो वर्ष 2016 में किया गया था। भारतीय सहायता से अपने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP के तहत ये भारतीय सहायता की गई है। इस फंड के तहत और बहुत सारी सामुदायिक योजनाएं परिचालित की जा रही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये बताया गया है कि 300 साल पुराने मंदिर का निर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है बांग्लादेश में। मंदिर का नाम क्या है? श्री श्री जय काली मातार मंदिर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश इज राइट आंसर। इस प्रकार ये जो 10 क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। आप अच्छे से इसको आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए कुछ को वीडियो को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं और इसका नोट्स बना करके अपने पास रख लीजिए। हालांकि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर, जिसका
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल रीड अपॉन पर आपको लगातार मिल सके। धन्यवाद।